हेलो हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले देखेंगे क्लास 11th का पहला चैप्टर लिविंग वर्ल्ड। तो लिविंग वर्ल्ड सबसे पहले देखिए, पूरी एनसीईआरटी की निचोड़ है। इससे बाहर एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं आने वाला है, क्लास 11th के एग्ज़ाम में। तो चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर। तो सबसे पहले लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड होता क्या है? लिविंग वर्ल्ड मीन्स सजीव संसार। सजीव संसार, जिस चीज़ में लाइफ हो, जो चीज़ लाइफ को बताती है उसे कहते हैं लिविंग। तो इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अपना पहला टॉपिक। जैसे कि इसमें दो तरह से दिया हुआ है, डिफाइनिंग कैरेक्टर, नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर। इसके थ्रू हम लोग समझते हैं। तो नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर सबसे पहले देखेंगे हम लोग। नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर, नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर क्या होता है? ग्रोथ प्लस रिप्रोडक्शन जो शो करेगा म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट होगा, जो कि यूनिसेलुलर में होता है, जो कि दोनों करता है, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट मल्टी सेलुलर। ये जो दोनों जो डिफरेंस है ये यहाँ पे आ रहा है। ये इंक्लूसिव है जो कि यूनिसेलुलर के लिए है, और ये एक्सक्लूसिव है जो कि मल्टी सेलुलर के लिए है। तो आइए यहाँ पे नोट पढ़ते हैं हम लोग। नोट, ग्रोथ इन प्लांट्स इज लोकलाइज्ड एंड इंडेफिनिट थ्रू आउट लाइफ। ग्रोथ इन प्लांट, पौधों में जो ग्रोथ होता है लोकलाइज्ड इनडेफिनिट, जो कि इनडेफिनिट ग्रोथ होता है। जैसे जो पौधों में ग्रोथ होता है वो क्या होता है? इनडेफिनिट ग्रोथ होता है थ्रू आउट देयर लाइफ, इनके पूरे दैनिक जीवन में। ठीक। वेयर एज ग्रोथ इन एनिमल, जो कि जैसे कि हम लोग हो गए, हम लोग में होता है जो ग्रोथ होता है वो डिफ्यूज होता है, डिफ्यूज्ड करके होता है, और डेफिनिट होता है सर्टेन फॉर सर्टेन लिमिट, कुछ ही तक, अप टू अ लिमिट। इम्पोर्टेंट है, ये महत्वपूर्ण होता है कि इतना ही होगा, इससे बाहर कुछ नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग। जैसे किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ये जरूरी नहीं है कि अगर वो रिप्रोडक्शन करेगा तो वो लिविंग बीइंग है, अदरवाइज नहीं है। जैसे कि म्यूल, म्यूल क्या होता है? डंकी और मेल डंकी और फीमेल, मेल डंकी और फीमेल हॉर्स, फीमेल हॉर्स की क्या है? हाइब्रिड है। इन लोगों को ब्रीडिंग करके बनाया गया, मेटिंग करके बनाया गया है। ठीक। वर्कर भी, जैसे जिसे हम लोग मेल भी कहते हैं, और इनफर्टाइल वुमेन, इनफर्टाइल वुमेन जैसे कि हम ट्रांसजेंडर वाले लोग आते हैं। ठीक। आपने समझा म्यूल क्या होता है? म्यूल वही होता है जो कि डंकी, मेल डंकी और फीमेल हॉर्स मीटिंग करके बनाते हैं एक नए ऑर्गेनिज्म को, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? म्यूल कहते हैं, म्यूल। इन लिविंग ग्रोथ और इरिवर्सिबल, जो लिविंग बीइंग में होता है, लिविंग बीइंग में जो ग्रोथ होता है वो इरिवर्सिबल होता है, मतलब रिटर्न नहीं वापस आता है। जैसे हम लोग बड़े हो गए हैं तो बड़े से छोटे नहीं हो पाएंगे। इंट्रिंसिक ऑकर्स ड्यू टू इंक्रीज प्रोटोप्लाज्म, और ये इंट्रिंसिक होता है, अंदरूनी ग्रोथ होता है। ठीक। ऑकर ड्यू टू द इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्म, किसके कारण होता है? क्योंकि प्रोटोप्लाज्म में ग्रोथ होता है, इंक्रीजमेंट आती है, इसके वजह से। अब आते हैं हम लोग डिफाइनिंग कैरेक्टर। इतना तो नॉन डिफाइनिंग रहा, अब डिफाइनिंग कैरेक्टर देखते हैं लिविंग बीइंग के लिए। डिफाइनिंग कैरेक्टर क्या हो गया? डिफाइनिंग कैरेक्टर, मेटाबॉलिज्म सबसे पहला चीज़,
मेटाबॉलिज्म क्या होता है? कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म दोनों कंबाइनली कॉल्ड क्या होता है? मेटाबॉलिज्म। इट मीन्स समवन ऑफ ऑल कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक रिएक्शन इन आवर बॉडी। मेनली जो मेटाबॉलिज्म होता है उसे हम लोग कह सकते हैं कि जो भी केमिकल रिएक्शन हमारे शरीर में हो रहे हैं उसको ही मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ठीक। इन विट्रो नॉट अ लिविंग थिंग बट अ लिविंग रिएक्शन। अब जैसे कि इन विट्रो हो गया अंदर, शरीर के अंदर, नॉट अ लिविंग थिंग जैसे कि कोई सजीव वस्तु नहीं है बट इज अ लिविंग रिएक्शन, और जो कि लिविंग जैसे रिएक्शन करता है। मेटाबॉलिज्म इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग थिंग इनसाइड अ सेल। मेटाबॉलिज्म जो होता है वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर शो करता है किसमें? इनसाइड अ सेल, एक सेल के अंदर। दूसरा पढ़ते हैं हम लोग सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा? मेटाबॉलिक रिएक्शन इनसाइड द सेल मीन्स सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रिक्टली रिक्वायर्ड फॉर मेटाबॉलिज्म टू डिफिनिट एंड डिफाइन द फीचर। मेटाबॉलिक रिएक्शन इनसाइड द सेल, जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन होते हैं हम सेल के अंदर, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रिक्टली रिक्वायर फॉर मेटाबॉलिज्म, वो एकदम स्ट्रिक्टली रिक्वायर्ड करते हैं किसके लिए? मेटाबॉलिज्म के लिए, टू डिफाइन द फीचर को डिफाइन करने के लिए। कॉन्शियसनेस जो थर्ड वन हमारा लास्ट है, क्या है? कॉन्शियसनेस, द स्टेट ऑफ बीइंग अवेयर ऑफ व्हाट इज अराउंड यू। द स्टेट ऑफ बीइंग अवेयर, जैसे किसी भी चीज़ से अवेयर करना खुद को, जो कि हमारे चारों तरफ है, अगल बगल, अवेयर करना, एंड एबल टू सेंस इन्वायरमेंट, और इन्वायरमेंट को सेंस करने के लिए एबल होना। कॉन्शियसनेस देयरफॉर बिकम अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, और जो कॉन्शियसनेस होता है इस प्रकार से हमारा क्या होता है? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। सॉरी, इसमें मेनली हम लोग कॉन्शियसनेस क्या शो कर रहा है? कॉन्शियसनेस यही शो कर रहा है जैसे कि कहीं जैसे कि ये स्टोव हो गया और ये बर्न कर रहा है। क्या कर रहा है? बर्न कर रहा है। और इसके पास कोई अपना हाथ लगा दे, जलेगा? हाथ जलेगा। जब हाथ पे ये लगाएगा तो हीट इसको फील होगा। अब जो हीट फील होगा तो ये स्टिमुलस के थ्रू इसके पास इंफॉर्मेशन मिलेगा, ठीक है, और ये ब्रेन के पास जाएगा और ब्रेन शो करेगा। ब्रेन क्या करेगा? बताएगा कि बहुत हीट है, हाथ पीछे करो। ठीक, इस तरह से कॉन्शियसनेस को हम लोग समझ सकते हैं। जिस तरह कि चाय बहुत गर्म है और चाय को एक ही बार में पी लिए, तो ये कॉन्शियसनेस आउटर इन्वायरमेंट के प्रति हमारा क्या है? सेंस, एक तरह सा सेंस है। टेक्सोनॉमी एंड सिस्टमेटिक्स पढ़ते हैं अब। टेक्सोनॉमी क्या होती है? द नंबर एंड द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ रिफर टू बायोडाइवर्सिटी। जो भी अलग अलग तरह के जीव और उनके विभिन्न प्रजातियाँ, हमारे ऑर्गेनिज्म, विभिन्न जीव हमारे अर्थ पर ऊपर प्रेजेंट हैं, रिफर टू बायोडाइवर्सिटी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी। नंबर ऑफ स्पेसीज डिस्क्राइब्ड, अब तक कितने नंबर ऑफ स्पेसीज डिस्क्राइब किए गए हैं? 1.7 to 1.8 मिलियन। हाउ मच? 1.7 to 1.8 मिलियन। टैक्सोनॉमी क्या होती है? टैक्सोनॉमी स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन। टैक्सोनॉमी स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन मीन्स उसका पहचान, क्लासिफिकेशन उसका वर्गीकरण, नोमेनक्लेचर उसका नाम, जो कि जिस नाम से सब कोई जानेगा, ऑफ ऑर्गेनिज्म मेनली इसी से। और सिस्टमेटिक्स लैटिन वर्ड है जिसका सिस्टमा से लिया गया है।
Systematic means arrangement. Systematic arrangement deals with the evolutionary relationship among organisms. Systema Nature is a book written by Carlos Linnaeus. Systema एक book. Systema Nature is the book which was written by Carlos Linnaeus. Basic process of taxonomy. कुछ मुख्य प्रोसेस होते हैं किसके, टैक्सोनॉमी के। ये पढ़ते हैं हम लोग एक एक करके। पहला है कैरेक्टराइजेशन। It is understanding of the character of organisms such as external and internal structure, structure of the cell, development process and ecological information. ये कैरेक्टराइजेशन में आता है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कैरेक्टर, उसके कैरेक्टर में, कैरेक्टर ऑफ ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में जानना और उसके स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, उस सेल के स्ट्रक्चर को जानना, डेवलपमेंट प्रोसेस और उसके डेवलपमेंट विकास होने के प्रोसेस के बारे में जानना और उसके इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन के बारे में जानना। इसका क्या होता है, बेसिक प्रोसेस ऑफ टैक्सोनॉमी में कैरेक्टराइजेशन का पार्ट होता है। आते हैं अब अगला, आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन correct description of organism so that naming is possible। जैसे कि उसका सही पहचान, उसके ऑर्गेनिज्म के नाम, जैसे कि जिसके अनुसार उसका नाम दिया जा सके। जैसे कि जानवर भी है, एनिमल है, तो उसको हम लोग प्लांट के श्रेणी में थोड़ी गिने जाएंगे। अब वो देखने से लग रहा है कि एनिमल है तो उसको एनिमल कहेंगे, ठीक है। इस तरह से उसके मतलब नोमेनक्लेचर, इट इज स्टैंडर्डाइजेशन। ये एक तरह का स्टैंडर्ड है जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉलो किया जाता है। स्टैंडर्डाइजेशन, नेम ऑफ द ऑर्गेनिज्म such that an organism is known as the same name of all over the world. Again a word, all over the world, same name all over the world, that an organism, standardization of name of the organism such as that all over the world। मतलब ऐसा नाम, जैसे कि मेरा नाम है तो मेरा नाम जैसे कि राम है, तो अब दूसरे देश में जाकर पूछेंगे कि मेरा नाम क्या है तो कोई थोड़ी बताएगा, नहीं बताएगा। अब जैसे अब ये बोले कि हम होमोसेपियन हैं, ठीक, हम क्या हैं, होमोसेपियन। तो इससे ये मालूम चलेगा ना कि हम लोग एनिमल की श्रेणी में आते हैं, मनुष्य हैं, ह्यूमन बॉडी है, होमोसेपियन, ठीक। इसी तरह से और इसी के बाद हम लोग देखते हैं बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। बायोनोमियल नोमेनक्लेचर विच वाज गिवन बाय कार्लोस लिनियस। बायोनोमियल नोमेनक्लेचर किसके द्वारा दिया गया था, कार्लोस लिनियस के द्वारा। इससे सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब आते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन पे। क्लासिफिकेशन क्या होता है, क्लासिफिकेशन मेनली गिव अ पार्टिकुलर पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म का एक पार्टिकुलर पोजीशन बताता है फॉर पार्टिकुलर इन और पार्टिकुलर टैक्सॉन, एक पार्टिकुलर टैक्सॉन में। जैसे कि हम लोग देखते हैं ICBN, ये जो बी दिख रहा है, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। जैसे कि बोटेनिकल मतलब सीधा इसका बात किससे जा रहा है, प्लांट से हो रहा है। इसका डील किससे हो रहा है, प्लांट से हो रहा है। और बाबू
इसका डील किससे होगा, ये जेड दिख रहा है, जेड से जूलॉजिकल, और इसका डील किससे होगा, एनिमल से होगा, इससे एनिमल से होगा। ठीक, मेनली इससे क्वेश्चन आ ही जाते हैं पेपर में। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर गिवन बाय, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसके द्वारा दिया गया था, कार्लोस लिनियस के द्वारा। ये तो अभी देखे हैं कुछ देर पहले। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसके द्वारा दिया था, कार्लोस लिनियस के द्वारा। नेम विथ टू कंपोनेंट, जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट, सिस्टम नेचुरल, रिटन बाय कार्लोस लिनियस। जो नाम के दो कंपोनेंट होते हैं, जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट, सिस्टम नेचुरे, जो सिस्टम नेचुरे जो वो बुक थी वो किसके द्वारा लिखी गई थी, बताई गई थी, कार्लोस लिनियस के द्वारा। अब आते हैं हम लोग टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या होता है फ्रेंड्स, टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट, ऑल कैटेगरी टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द टैक्सोनॉमिक हायरार्की। जो सभी कैटेगरी जो होती हैं वो कंबाइनली एक साथ मिलके कॉन्स्टिट्यूट होके क्या बनाती हैं, टैक्सोनॉमिक हायरार्की बनाती हैं। हायरार्की मतलब जैसे कि जो सबसे छोटा है वो सबसे नीचे रहेगा, उससे बड़ा उससे ऊपर, उससे बड़ा उससे ऊपर, उससे बड़ा उससे ऊपर, सबसे छोटा सबसे नीचे, उससे बड़ा उससे ऊपर, 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 उससे ऊपर ऊपर ऊपर। अभी हम लोग देख लेंगे क्या उससे ऊपर। सॉरी फ्रेंड्स, इस कैटेगरी रिफर्ड टू एज ए यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। प्रत्येक कैटेगरी जो है रिफर्ड करता है कैसे, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, एक अलग यूनिट क्लासिफिकेशन का। इनफैक्ट रिप्रेजेंट और रैंक एंड एज कॉमनली कॉल्ड टैक्सॉन। इनफैक्ट द रिप्रेजेंट अ रैंक, और जो प्रत्येक कैटेगरी है वो रिप्रेजेंट करता है क्या, अपना एक अलग रैंक, और वो अलग रैंक क्या शो करता है, कॉमनली कॉल्ड टैक्सॉन, जो कि टैक्सॉन शो करता है, जिसे हम लोग टैक्सा कहते हैं। अब शुरू करते हैं हम लोग अपना हायरार्की। टैक्सोनॉमिक हायरार्की अभी वर्ड मालूम नहीं चला है, अरेंजमेंट होता है। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल फंडामेंटल सिमिलैरिटीज, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअलों का ग्रुप जो फंडामेंटल सिमिलैरिटी शो करे, दैट इज निग्रम एंड टिग्रिस। निग्रम टिग्रिस। ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज, जैसे जो ग्रुप होते हैं रिलेटेड करते हैं किससे, स्पेसीज से, जैसे कि दैट इज मैंजीफेरा। मैंजीफेरा ये जीनस होता है। फैमिली क्या हो गई, द ग्रुप ऑफ लेस रिलेटेड टू जीनस। देखिए ये किससे रिलेट कर रहा है, स्पेसीज से, और ये किससे रिलेट कर रहा है, जीनस से, जीनस से। अब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं आगे, जिसमें कि फैमिली में सोलेनेसी आ गई। क्या आ गई, सोलेनेसी। इसमें मैंजीफेरा इंडिका होता है, मैंजीफेरा इंडिका जो कि मैंगो का नाम होता है। ऑर्डर, अब हम लोग क्या देखेंगे, ऑर्डर। द सिमिलर कैरेक्टर लेस इन नंबर एज कंपेयर टू डिफरेंट जेनरा। सिमिलर कैरेक्टर, कुछ एक जैसे कैरेक्टर होते हैं और लेस इन नंबर, जो कि बहुत कम संख्या में होते हैं, एज कंपेयर टू डिफरेंट जेनरा, जैसे कि अलग अलग जेनरा में कंपेयर किया गया है। assemblage of family which exhibit a few similar character, that is polynomial है। जैसे कि assemblage of family, जो कि assemblage of family which exhibit, जो exhibit करती है क्या, a few similar characteristic, कुछ एक जैसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर,
जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल है। अब आते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक, क्लास, ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर, ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर, जिसे हम लोग इसमें इसका एग्जांपल है एक प्राइमेटा, ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर प्राइमेटा। क्लास का एग्जांपल क्या है, प्राइमेटा। फाइलम, इंडिविजन, इंडिविजन रिलेटेड plant classes come in group, but in case of animal related class become part of phylum। जैसे कि ये समझने वाली थोड़ी वो है, इंडिविजन, डिवीजन में मतलब इन फाइलम में रिलेटेड टू प्लांट क्लास, जो कि प्लांट क्लास से रिलेट किया जाता है, कम इन ग्रुप, जो कि इस ग्रुप में आता है टैक्सोनॉमी ग्रुप में, बट इन केस ऑफ एनिमल, अगर बात आ जाए एनिमल की तो वो रिलेट करता है किससे, बिकम द पार्ट ऑफ फाइलम, वो फाइलम में आ जाता है। ठीक, डिवीज़न और फाइलम दोनों अलग अलग है। डिवीज़न प्लांट क्लास के लिए होता है और फाइलम एनिमल क्लास के लिए होता है। ठीक है, इन केस ऑफ एनिमल पार्ट्स ऑफ फाइलम। और लास्ट वाला हम लोग का किंगडम देखते हैं, जो कि सबसे बड़ा किंगडम होता है, लार्ज किंगडम, विच वाज ग्रुप ऑफ सिमिलर फाइलम और डिवीज़न, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एनिमलिया, ग्रुप ऑफ सिमिलर फाइलम और डिवीज़न विच इज़ व्हाट, एनिमलिया एंड प्लांटी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, किंगडम कहते हैं। देखिए इसमें शुरू से पढ़ते हैं हम लोग एक बार और। नंबर 1 पे क्या पढ़े थे, स्पेसीज, स्पेसीज कंबाइनली कॉल्ड जीनस, जीनस रिलेटेड ग्रुप ऑफ जीनस, फैमिली, ग्रुप ऑफ फैमिली, ऑर्डर, ग्रुप ऑफ ऑर्डर, क्लास, ग्रुप ऑफ क्लास, फाइलम और डिवीज़न, ग्रुप ऑफ फाइलम और डिवीज़न, किंगडम। ऐसे हम लोग अगर डिफिनेशन इसको याद करना चाहें तो ऐसे, अगर ये रो याद है तो हम लोग आइजली बता सकते हैं इसका डेफिनेशन। स्पीसीज का नंबर ऑफ इंडिविजुअल, यहाँ पे क्या पढ़े हम लोग, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल फंडामेंटल सिमिलैरिटीज, एक ऐसा ग्रुप जो फंडामेंटल सिमिलैरिटीज शो करता है, किसका, ऑर्गेनिज्म का, ऑर्गेनिज्म का एक ऐसा ग्रुप जो कि फंडामेंटल सिमिलैरिटीज शो करे उसे स्पीसीज कहते हैं। और ग्रुप ऑफ स्पीसीज कंबाइन करके क्या बनाता है, जीनस, जीनस क्या बनाता है, कंबाइन होके फैमिली बनाता है, ग्रुप ऑफ फैमिली, ऑर्डर, ग्रुप ऑफ ऑर्डर, क्लास, ग्रुप ऑफ क्लास, डिवीजन, ग्रुप ऑफ डिवीजन, किंगडम। इस तरह से नोट्स बना लीजिए क्योंकि बहुत तगड़े नोट्स हैं। और भाई हम लोग कुछ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी ऑर्गेनिज्म के उसके टेबल को पढ़ लेते हैं। ठीक, कॉमन नेम सबसे पहले देखेंगे हम लोग, कॉमन नेम, बायोलॉजिकल नेम, उसका जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, ये सब देखेंगे। ठीक, मैन, मैन का कॉमन नेम क्या होता है, मैन ही होगा। इसका बायोलॉजिकल नेम होमोसेपियन, जीनस होमो हो गया, फैमिली होमिनिड, होमिनिडे, होमिनिडे, उसका ऑर्डर प्राइमेटा, क्लास मैमलिया और फाइलम डिवीजन कोडाटा। अब आते हैं हाउस फ्लाई, जो कि एक कॉमन नेम है, और इसका मोसक्का, मुसक्का डोमेस्टिका, इसका जीनस क्या है, मोसक्का है, मोसक्का, मस्किडे, मस्किडे, और इसका ऑर्डर डिप्टेरा एंड क्लास इंसेक्टा, और ये फाइलम इसका डिवीजन आर्थ्रोपोडा होता है। मैंगो, मैंगो का कॉमन नेम मैंगो ही होता है, और इसको हम लोग मैंजीफेरा इंडिका इसका बायोलॉजिकल नेम होता है,
मैंजीफेरा इसका जीनस होता है। एनकार्डियेसी इसका फैमिली होती है। सेपिंडेल्स इसका ऑर्डर होता है। डाइकोटिलेडोना क्लास होता है। और एंजियोस्पर्मिया इसका फाइलम होता है। वीट आता है लास्ट नंबर, वीट जिसका कॉमन नेम वीट होता है। इसका बायोलॉजिकल नेम क्या होता है? इसका बायोलॉजिकल नेम ट्रिटिकम एस्टिवियम। इसका ट्रिटिकम जीनस हो जाएगा। पोएसी क्या होगा? फैमिली हो जाएगा। और पोल्स ऑर्डर होगा। मोनोकोटिलेडने इसका क्लास हो जाएगा। और एंजियोस्पर्म में इसका डिवीज़न हो जाएगा, यानी फाइलम हो जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इस चीज़ को नोट्स करते रहिए और एक अलग ही नोट्स की कॉपी बना लीजिए, क्योंकि ऐसे नोट्स पूरे एनसीईआरटी पढ़ेंगे और इस नोट्स को पढ़ेंगे, दोनों अंतर दिखेगा। एनसीईआरटी ऐसे नहीं है, लेकिन ये एनसीईआरटी इसको पढ़ने के बाद पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से एनसीईआरटी समझ में आएगी। और एनसीईआरटी क्या होती है आप लोग मालूम चल जाएगा। पहले ये नोट्स पढ़ के उसके बाद एनसीईआरटी आप लोग पढ़ना शुरू करिए। और इस तरह के बहुत सारे वीडियो देखने को मिलते रहेंगे और क्लास करते रहिए। ऐसे अब रेगुलर वीडियो आते रहेंगे। और कमेंट बॉक्स में बता दीजिए जो चैप्टर आपको क्लास 9, 10th के भी अगर आपके जूनियर हो तो उनसे भी बता दीजिए, क्योंकि उन लोग का भी वीडियो आएगा। और ये 11th, 12th दोनों के लिए मैं ये अभी वीडियो जाएगा। 11th, 12th बायोलॉजी, ठीक है। और नोट्स बनाते रहिए। और क्लास करने बैठ रहे हैं तो कॉपी पेन लेकर बैठिए, साथ में नोट्स करते रहिए। या लेक्चर देखने के बाद नोट्स को कॉपी कर लीजिए और उसके बाद कम से कम उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन कीजिए, क्योंकि बिना रिवीजन किए कुछ होने वाला नहीं है। रिवीजन करेंगे तो आपको वो चीज़ याद रहेगी, नहीं तो पढ़ेंगे आप कुछ देर तक, हाँ भैया पढ़ाए थे याद है, अभी फिर भूल गए। ऐसा बहुत होता है, क्योंकि मेरे साथ भी होता था। ठीक, इसलिए आपको बोल रहे हैं रिवीजन करते रहिए।